फेसबुक पर इश्क, प्रेमी से कराया पति का कत्ल, खुद ली बच्चे की जान। शाहपुर अशोकनगर में 20 जनवरी 2016 को हुई वारदात से दहल उठा था शहर। घटना 20 जनवरी 2016 की है। समय था रात के 12 बजे। स्थान थी अशोकनगर मोहल्ले में। शाहपुर के बसारतपुर अशोकनगर में रहने वाले इंस्पेक्टर के मकान में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। उस दिन सुबह सुबह जब मजदूर और मिस्त्री पहुंचे तो उन्होंने इंस्पेक्टर के छोटे भाई ओम प्रकाश यादव को बुलाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई तो सब सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे तक पहुंच गए। भीतर एक डरावनी सी खामोशी छाई हुई थी। एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर मजदूर ने ताक झाँक की तो उसके होश गुम हो गए। थोड़ी देर तक वह समझ नहीं पाया कि आखिर क्या करे। बिस्तर पर ओम प्रकाश की डेड बॉडी पड़ी थी। बगल में उनके 4 साल के मासूम बच्चे का शव भी पड़ा था। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उसने शोर मचाना शुरू किया। बगल के कमरे से ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना की आवाज़ आई। अर्चना की आवाज़ सुनकर डरा सहमा मजदूर नीचे भागकर पहुंचा। तब एक एक करके अन्य सभी पहुंचे। लोगों ने अर्चना के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे निकाला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थोड़े ही देर में इंस्पेक्टर के मकान पर पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वाड का जमावड़ा हो गया। 21 जनवरी वर्ष 2016 की सुबह 8 बजे सामने आई यह एक ऐसी वारदात थी जिससे पूरा शहर दहल उठा। कमरे में ओम प्रकाश उनके छोटे बेटे निखिल की डेड बॉडी पड़ी मिली। बगल में खून से सना हथौड़ा मिला जिससे ओम प्रकाश के सिर पर वार हुआ था। अर्चना ने पुलिस को बताया कि रात में उसके पति लौटे तो बेटे संग सो गए। भोर में उसकी नींद खुली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने शोर मचाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। मामला हाई प्रोफाइल था। एक तरफ इंस्पेक्टर के भाई और भतीजे का कत्ल हुआ था तो दूसरी ओर अर्चना के फैमिली मेंबर्स का जुड़ाव भी सीएम से था। मौके पर एसएसपी लव कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। पहली जांच में लूट की बात सामने आई। ओम प्रकाश की मां बगेश्वरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने चेन, मोबाइल, नकदी लूट और मर्डर केस फाइल किया। तभी मां ने क्लू दिया कि उनके बेटे और बहू के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। इसीलिए बहू एक माह से दूसरे कमरे में अकेली सूती थी। वह रात में ओम प्रकाश के साथ पार्टी में भी नहीं गई। बगेश्वरी ने बताया कि उनकी बहू किसी ने फ़ोन पर लंबी बात करती है। पुलिस ने जब सीडीआर खंगाला तो एक मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ, लेकिन ठीक ढीठ अर्चना न तो अपना मोबाइल फ़ोन बताने को पुलिस को देने को तैयार थी, न ही वह पति और बेटे के हत्या की गुत्थी सुलझाने में कोई सहयोग करने को तैयार हुई। 2 दिनों के बाद यानी कि 22 जनवरी को पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने 20 जनवरी के रात में फेसबुक फ्रेंड संग मिलकर पति और बेटे के मर्डर की बात कबूल ली। पुलिस ने आरोपित अजय को भी अरेस्ट कर लिया। उसके पास से ओम प्रकाश का आधार कार्ड, नकदी, मोबाइल, चेन सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ। कहानी ऐसे शुरू होती है कि फैमिली में ज़्यादा काम न होने की वजह से अर्चना अक्सर सोशल साइट पर बिजी रहने लगी थी। उसने अपना एक फेसबुक अकाउंट बना लिया। इस दौरान उसकी दोस्ती फिरोजाबाद, सिकोहाबाद में प्राइवेट टीचर अजय संग हो गई। अजय खुद को एक पार्टी का बड़ा नेता बताकर अर्चना पर डोरे डालने में कामयाब रहा। दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू कर दी। उनकी दोस्ती का सिलसिला अंधे प्यार में बदल गया। वह रात में घंटों में अजय से बात करने लगी। पत्नी की हरकतों से आजिज ओम प्रकाश अपने बेटे संग अलग कमरे में सोने लगे। हद तो तब हो गई जब अर्चना एक बार लखनऊ गई। वहाँ उसने अपने आशिक अजय को मिलने के लिए बुला लिया। तब अर्चना घर में अकेली थी। पहली बार दोनों एक दूसरे संग जुड़े तो सामाजिक ताना बाना और मर्यादा टूट गई। फिजिकल रिलेशन की चाहत में अर्चना ने अजय को गोरखपुर बुलाना शुरू कर दिया, कभी पति की मौजूदगी में तो कभी उनकी गैर मौजूदगी में। आने वाला अजय धीरे धीरे अर्चना को काबू करता चला गया।
उसके बाद अर्चना ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वह पति और बच्चे से छुटकारा चाहती है। मूल रूप से गाजीपुर निवासी ऑप्टिशियन ओम प्रकाश यादव 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। वो अशोक नगर बसारतपुर में अपने दूसरे नंबर के भाई यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर संग रहते थे। 5 साल की उम्र से ही भाइयों ने उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया। बचपन से ही मिलनसार और शांत स्वभाव के ओम प्रकाश यादव की शादी उनकी मां बागेश्वरी देवी ने गोरखपुर के मूल निवासी सिंगापुर में रहने वाले युवती संग कर दी। ससुराल आने के बाद उसका फैमिली मेंबर्स का तालमेल नहीं बैठ पाया। मैरिज के कुछ दिनों के बाद वह सिंगापुर चली गई। इसके बाद उनकी दूसरी शादी अर्चना संग हुई। गाजीपुर निवासी अर्चना के पिता पीएससी में थे, इसीलिए उन्हें लखनऊ में अपना मकान बना लिया। अर्चना भी बचपन से लखनऊ में रही। सुंदर और सुडौल अर्चना को परिवार में काफ़ी दुलार मिलता रहा, इसीलिए वह मनमानी भी करने लगी थी। शादी के 3 साल के बाद अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया। मां बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां तो बढ़ी, लेकिन परिवार से अलग रहने का दबाव वह बनाती रही। शांत और सरल ओम प्रकाश ने किसी तरह से भी फैमिली से अलग न होने का फैसला लिया, लेकिन चूल्हा चौका अलग हो गया। अर्चना ने अपने पति और बच्चे के कत्ल की योजना गढ़ी। उसने प्रेमी को इसके लिए तैयार किया। 20 जनवरी को ट्रेन से अजय यादव गोरखपुर पहुंचा। बच बचा कर वह अर्चना के घर में दाखिल हो गया। उस समय ओम प्रकाश अपने बेटे संग पड़ोस के घर में एक पार्टी में गए थे। उनके घर पर न होने के दौरान अर्चना अजय ने एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाए। फिर अजय को बगल के कमरे में सोने के लिए कहकर चली गई। रात में 10 बजे पार्टी खत्म होने के बाद ओम प्रकाश घर लौटे। वो अपने बेटे संग कमरे में सो गए। उनको क्या पता था कि अगली सुबह नहीं होगी। आधी रात को अर्चना ने पति और बच्चे की सोने की जानकारी अजय यादव को दी। उसके उकसावे में आकर अजय हथौड़ा लेकर आया। उसने अर्चना संग मिलकर ओम प्रकाश का सिर कूच दिया। बगल में सोए पिता के सिर पर जोर से वार हुआ तो वह चिल्लाया। उनकी चीख सुनकर मासूम नितिन की आंखें खुल गई। वह मम्मी अर्चना की गोद में सुबक सुबक कर रोने लगा। अर्चना ने अजय से कहा कि उसके बेटे का गला दबा दो। तब अजय के हाथ कांप गए। बकौल अजय उसने बच्चे का कत्ल करने से मना कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रेमी के इनकार करने पर अर्चना ने अपने बच्चे को गोद में लिटाकर चुप कराया, फिर अपने ही हाथों से उसका गला दबाकर जान ले ली। माँ की गोद में 4 साल का मासूम नजायज मोहब्बत की बलि चढ़ गया। इसके घर में लूटपाट का रूप देने के लिए दोनों ने सारा सामान बिखेर दिया। फिर अर्चना के साथ दोबारा फिजिकल रिलेशन बनाया। इसके बाद उसे कमरे में बंद करके अजय भाग निकला, लेकिन पुलिस उससे भी तेज निकली। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अर्चना उसके प्रेमी को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।